गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको केंद्रक के बारे में समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने प्याज की झिल्ली की जो अस्थायी स्लाइड बनाई थी और जिसे आपने माइक्रोस्कोप में देखा था, तो आपको विशिष्ट संरचनाएं देखने को मिली थी। उन्हीं विशिष्ट संरचनाओं में कोशिका के मध्य आपको एक गहरे रंग वाली गोलाकार, अंडाकार या डॉट तरह की संरचना मिली थी। ठीक है। और वो ही संरचना आपकी कोशिका की केंद्रक के नाम से जानी जाती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, मतलब केंद्र के चारों ओर डबल लेयर आपका झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के द्वारा ही केंद्रक के अंदर का कोशिकीय द्रव्य केंद्रक के बाहर आ पाता है। नेक्स्ट, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के टाइम पर छड़ाकार दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो उसके माता पिता के डीएनए से अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु का कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। हमें डीएनए में कोशिका के संपूर्ण सूचना मिलती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए में फंक्शनल यूनिट होती है जिसे जीन कहते हैं। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती तो ये आपका जो डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। क्रोमेटिन पदार्थ एक धागे जैसी संरचना होती है जिसका एक आपको जाल पिंड होता है, जाल पिंड के रूप में दिखाई देती है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो ये क्रोमोसोम संगठित हो जाते हैं। जैसे आपकी कोशिका टूटने वाली होती है तो ये सारे क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। हम कह सकते हैं कोशिकाएं जनन में केंद्रक इम्पोर्टेंट रूप है और वो एक केंद्रक टूटकर दो केंद्रक में डेवलप होता है। दो नई कोशिकाएं बनती है जो विकास और परिवर्तन के बाद एक नए सजीव का निर्माण करती है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। यदि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में देखें तो उसमें आपको केंद्रक कम स्पष्ट दिखाई देता है। इसका कारण है कि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है और उस अस्पष्ट केंद्रक में हमें सिर्फ क्रोमेटिन पदार्थ देखने को मिलता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। अब आप लिखिए नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट। ऐसे जीव जिसकी कोशिका में केंद्र झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो मतलब आदि अथवा पूर्व, कैरियोटिक मतलब केंद्रक। और जिन जीवों में कोशिका केंद्र झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। तो आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की दोनों की परिभाषा अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते। यदि प्रोकैरियोटिक बात बताए तो इनमें कोशिकाओं में और भी कोई कम अंग देखने को मिलते हैं जो कि यूकैरियोटिक में होते हैं। ऐसे अंगों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य में असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। अब उनमें जो अंग नहीं है, जिस अंग का कार्य उसी के संगठित जो भी भाग है वो करते हैं। प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। आपका यूकैरियोटिक में आपके कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिक के रूप में होता है और आपके उसमें झिल्लीदार पुट्टिका के रूप में होता है। ये है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसे आप बनाएंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आप विभेद कर कर अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे।